अभी हम आपके घर पे पहुंचे हैं और ज़मीन को देख रहे हैं। ये कितना डिसमिल ज़मीन थी जो ग्राम पंचायत के माध्यम से आपको प्रस्तावित है? 24 डिसमिल। 24 डिसमिल ज़मीन है। हाँ, तो इसमें क्या क्या जगह आती है उस 24 डिसमिल? इसमें घर है, जी। घर के सामने कॉम्प्लेक्स है, हाँ पीछे बाड़ी है हाँ। तो और आपका मेन रोड से लेकर के सीधा ये बाड़ी तक का हाँ, आता ये है? पूरा बाड़ी तक के, और जिसमें ये सामने मकान जी। और ये इस बिल्डिंग से लग के बिजली ऑफिस के। हाँ, तो यहाँ तक कि आपका एरिया आ रहा था? हाँ ये जो सीसी रोड जिसमें हम खड़े हैं ये भी आपके एरिया में आ रहा था? हाँ। चलो ठीक है। तो सीसी रोड के लिए आपने प्रस्तावित दिया था? नहीं, तो इसकी जो ये एक्चुअल जो रास्ता निकलना था वो कहाँ से निकलना था फिर? वो बाजू में रास्ता दिए थे जी। और रास्ता आज भी हमारे पास है सबूत के तौर पे। तो रास्ता बनना वहाँ था, क्योंकि रास्ता बन चुका था पहले से। जी। और उस रास्ते को यहाँ हटाया गया है। इसको कौन हटाया? वो जो लाटिया है, जनपद अध्यक्ष था जी। कलीन कुमार लाटिया, उनके पीछे में उनके शायद परिवार का या किसी का मकान है। और सभी लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने रास्ता का मांग किया। जी। तो रास्ता ऑलरेडी हमारे घर के पीछे से है। तो हम लोगों ने बोला कि रास्ता पीछे ऑलरेडी है तो पीछे से घुमा दो। जी। तो उन लोगों को सीधा रास्ता चाहिए था। तो सीधा रास्ता चाहिए तो सभी लोगों ने फिर दोबारा बोले कि नहीं, इधर ही से दो। जी। सरपंच आए थे, सचिव, मतलब जो भी है, पटारी वटारी सब आए थे। तो सब ने बोला तो हम रास्ता दिए 12 फीट का। जी। रास्ता देने के बाद में रास्ता को इधर बना दिया। रास्ता लगभग 4-6 महीने तक के था और हमारे पास सबूत, जो वर्तमान रास्ता है उससे आगे था वो। हाँ, आगे था और रास्ता सबूत के तौर पे हमारे पास फोटो में है। जी। तो इधर बाजू ये बिल्डिंग बनाने के वजह से ये जो बिल्डिंग है ना जी, सतीश ने बनवाया है और उन सब ने मिल के रास्ता को हटा दिया और खुद बिल्डिंग बना लिया। अच्छा, तो ये जो बिल्डिंग बनी है वो किसके जमीन पे बनी है? हमारे जमीन पे 142/9 24 डिसमिल जो आता है उसमें बना है। उसमें बनी है? हाँ। वो कहीं बिजली विभाग का तो नहीं है? नहीं है। ये आपके लैंड पे? हाँ। तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास है? ये पंचायत प्रस्ताव है। दिखा देंगे उधर कैमरा में। ये कब मिला था आपको पंचायत प्रस्ताव? ये हमको 2018 में मिला है। 18 में मिला है। ये पंचायत का प्रस्ताव है। हाँ, और इसमें नक्शा भी है। जी। और जो भी अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनकी जो ज़मीन है इसके लिए पंचायत पटवारी का इसमें साइन भी है और पटवारी ने इनको मेंशन भी किया हुआ है। और क्या है आपके पास? पंचनामा भी है। जी। पंचनामा में भी यहाँ पे 24 डिसमिल का मेंशन दिख रहा है, जिसमें 142/9 का जो रकबा है खसरा है। और इसके अलावा आपके पास आवेदन से, चलिए ठीक है भैया, फोटोग्राफ्स दिखा दीजिए। चलिए, और आपको स्थिति को समझाते हैं कि कैसे यहाँ पे कब्जा हुआ है और कैसे इन लोगों को प्रताड़ना मिल रही है। हम जब यहाँ पे पहुँचे हैं, इनकी जो फोटोग्राफ्स है वो देखे हैं और फोटोग्राफ्स देखने के बाद समझ आई हमको कि जिस सीसी रोड में हम चल रहे हैं, इस सीसी रोड के राइट हैंड साइड पे वो रास्ता था जिससे किसी को निजी हित दिलाने के लिए इस रास्ता को बदला गया है और इनकी जो प्रस्तावित ज़मीन है 24 डिसमिल, उसमें से लेकर के जाया गया है, जिससे काफ़ी सारे परेशानियां इनको खड़ी हो गई है और लगातार इनको आवेदन प्रतिवेदन प्रशासन को अवगत कराते रहें ताकि इनको न्याय मिल सके। और अभी मैं आपको फोटोग्राफ्स के माध्यम से दिखाऊंगा कि कैसे ये रास्ता को बदला गया है। फोटोग्राफ्स पे जूम करेंगे और ये फोटोग्राफ्स को देखिएगा। ये जो बिल्डिंग है वो मेरे पीछे जो बिल्डिंग है वो है और उसके बगल से ही रास्ता दिख रहा है,
लेकिन यहाँ पे जब हम पहुँचे हैं तो ये जो बिल्डिंग है और बिल्डिंग के बगल में जो दीवारें हैं उसमें लगभग 4 से 5 फीट का फासला है और उसके बाद जाकर के सीसी रोड बनी है। लेकिन पहले जब ये पूर्व में बनी थी रास्ता तो उस बिल्डिंग से लग करके सीधे इस फोटोग्राफ्स के माध्यम से देखेंगे कि पेड़ तक के जा रही थी, लेकिन अब वो रास्ता हट करके इनके ज़मीन में आ चुकी है। और ये जांच का विषय है कि ये जो रास्ता है इनके ज़मीन में कैसे पहुंची, ये सबसे बड़ा प्रश्न है भैया। और इस फोटोग्राफ्स में ये भी समझ आएगा कि इनकी जो घर है उसके बगल से कोई रास्ता नहीं था, वहाँ पे बाड़ी था, लेकिन आज के दिनों में सीसी रोड उनके घर के बगल से है और इनके ज़मीन से होकर के गुजर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें किसको फ़ायदा दिलाने के लिए ये चीज़ें की गई है कि जो रास्ता है उसको 24 डिसमिल जो धर्मराज की जो ज़मीन है वहाँ अंदर में डाला गया है और जो प्रस्तावित ज़मीन रास्ता था उसको हटा करके इनके ज़मीन में डाला गया है। और आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे, अभी हम आपको आगे भी जा करके दिखाएंगे कि सड़क से लगे हुए जो ज़मीन है और उसमें जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उससे साफ जाहिर होता है कि रास्ता को किस लिए और क्यों बदला गया है। भैया ये जो शॉप दिख रही है आप मेरे पीछे, ये आप ही के ज़मीन में आती जी, मेरे ज़मीन में आता है है जी। तो अभी ये किसके हक में है? अभी राहुल ऑटो पार्ट्स के नाम से ये दुकान चल रहा है जी। तो ये इनको बेचा कौन है राहुल ऑटो पार्ट्स ने? अब ये तो संजय मिश्रा बता सकता है या राहुल ऑटो पार्ट्स वाला बता सकता है। अच्छा, संजय मिश्रा या राहुल ऑटो पार्ट्स वाले बता हाँ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है? मैं तो शुरू से मना किया हूँ, शुरू से विरोध किया हूँ। हाँ, तो इसको कब्जा कौन किया था? संजय मिश्रा किया था, राहुल ने किया था? संजय मिश्रा ने कब्जा करके जबरदस्ती बनाया है हाँ और बनने के बाद में राहुल ऑटो पार्ट्स के नाम से दुकान चल रहा है जी। तो ये संजय मिश्रा का करा धरा है सब? हाँ पूरा। चलिए ठीक है। तो अभी जैसे कि यहाँ पे हैं, ग्राउंड जीरो पे हैं और हम चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये मानपुर का रोड है, मुख्य मार्ग है जो मोहला से मानपुर की ओर जाती है और इसके जस्ट बगल में यहाँ पे बिजली विभाग है और उससे लगा हुआ इनकी जो ज़मीन है 24 डिसमिल का ये ज़मीन है वो विवाद के घेरे में है, क्योंकि संजय मिश्रा जो आज के दिनों में जेल में है उन्होंने ही इनकी ज़मीन में कब्जा करके कॉम्प्लेक्स खड़ा करके उस कॉम्प्लेक्स को भी बेच दिया है। और कुछ लोग हैं जो प्रस्तावित जो रास्ते थे, जो सीसी रोड आप देख रहे हैं, ये सीसी रोड इस जगह में थी, ठीक इस साइड में, उधर जूम करके दिखा देंगे, वहाँ पे थी जैसे कि हमने फोटोग्राफ्स के माध्यम से दिखाया था। और उस रास्ते को बदल करके इधर शिफ्ट किया गया है और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये बिजली विभाग के जो घेरा है उस घेरे से बाहर नज़र आ रही है, जिससे साफ जाहिर होता है कि इस बिल्डिंग को फ़ायदा दिलाने के लिए ही शायद रास्ते को बदले गए होंगे। और जिस तरीके से प्रस्तावित ग्राम पंचायत के माध्यम से इनको प्रस्तावना मिली थी कि 24 डिसमिल ज़मीन में इनका कब्जा है और उसके लिए पटवारी ने ही मैप तैयार किया था, उसके तहत ये समझ आता है कि रास्ते को वाकई में बदल करके इनके ज़मीन के अंदर से ले जाया गया है और कुछ लोगों को निजी लाभ दिलाने के लिए पूरी अमला लगी पड़ी थी। इनका कहना है कि लगातार इसका शिकायत अलग अलग ऑफिसों में, प्रशासनिक अमलों में, इवन पुलिस के पास भी शिकायत कर रहे थे, फिर भी इनको न्याय नहीं मिल पाया। अभी जाकर के इन्होंने कलेक्टर जनदर्शन में दिया है। अब आने वाले समय में जाकर के समझ आएगा कि क्या इनको न्याय मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। जिस तरीके से संजय मिश्रा का नाम आया है इस केस में, और संजय मिश्रा वो चेहरा है जो कि ज़मीन के मामले में भू माफिया है इस क्षेत्र का और लगातार विवाद के इस घेरे में रहता है, उनके ऊपर लगातार कई आरोप लगे हुए हैं। आप हमारे न्यूज़ के माध्यम से देखेंगे आए दिन और भी संजय मिश्रा के उजागर होंगे, जिसमें उन्होंने कई तरह की धोखाधड़ी की है ज़मीन के मामले में, और उसके बावजूद के बाद अभी उनको जेल भी हुई है और आज के दिनों में वो राजनांदगांव जेल पे हैं, जो कि धोबेड़न का मसला था और उन्होंने आदिवासी परिवार को ठग करके उनकी ज़मीन को अवैध तरीके से बेच लिया था। हो सकता है इनके साथ भी संजय मिश्रा ने इनकी जो ज़मीन है उसमें कब्जा करके कॉम्प्लेक्स तैयार करके उसको सेल आउट किया होगा। मैं NBP न्यूज़ से प्रवेश कुमार, मेरे साथ है नरेश बोगा जी। धन्यवाद।